क्या क्या कहा तुमने? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी ये बात मानूंगा मैं? देखो हेमा, मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। सुन लिया तुमने? और अगर मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो? तुम्हें सारी उम्र शादी नहीं करूंगा और आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मैं चाहती हूँ कि तुम सबा से शादी कर लो, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। अरे मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। तुम क्यों 3 जिंदगियां बर्बाद करने पर तुली हुई हो? सबा की शादी भी उसी जगह कर दो ना जैसे फिजा की अपनी पसंद की जगह पर। लेकिन मैं तुम्हारी ये बात हरगिज नहीं मानूंगा। तुम्हारा शिकायत करना बचा है, लेकिन हेमा क्या मुझे माफ नहीं किया जा सकता? अब गलती तो तुम्हारी भी है ना, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। मैं गुस्से में आ गया था ना, और गुस्से में रेस्टोरेंट बंद करने का मशवरा दे दिया। और तुमने भी तो उस दिन इंटरव्यू वाले से कह दिया था कि ये मेरा कजन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या वाकई हम सिर्फ कजन्स हैं? हाँ, मैं तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। और कल को अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे हर सिचुएशन में। देखो, मुझे कब क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे जब भी लगेगा तुम अकेली हो, किसी परेशानी में हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा, हर किसी से तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और अब मैं तुम्हारा साथ देने से पीछे नहीं हटूंगा। सुन लिया तुमने? ओ साथिया, तू इश्क है, तू ही वफा। ओ साथिया, कैसे जी। तो तुम क्या चाहती हो? मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पड़ता है माँ, मुझे फर्क पड़ता है। अच्छा, तुम्हारा और मुझसे बात करने का जी चाह रहा है। खैरत है, तुम अभी तक खफा हो मुझसे? मैं अगर खफा भी हूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस कजन ही हूं ना तुम्हारा। मैं सच कहूं तो कहना तो कुछ नहीं था मुझे, बस तुम्हें देखने का दिल चाह रहा था। तेरा मेरा बंधन घड़ी भर का नहीं, जन्मों का है। ये फजूल की बात ना मेरे सामने दोबारा मत करना। कुछ नहीं होगा तुम्हें, और मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। ओ साथिया, तू इश्क है, तू ही वफा। ओ साथिया, कैसे जीऊं तेरे बिना। ये ले मुमाने, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। गर्म होने से क्या होता है, जायके में अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सुनो उमा,
किचन में मैंने गोश्त चढ़ाया हुआ है, उसको जाकर देख लो कि गला है या नहीं। कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो, सारा वक्त तुम्हें हर काम बताना पड़ता है। जी जाओ। वैसे चाय अच्छी बनाई है तुम्हारी दीदी ने। जी, बस चाय ही अच्छी बनाती है, और तो कोई काम होता नहीं है इससे। एक काम कहा था कि जाके अपने मैके वालों से बात करे कि फिजा का रिश्ता अगर मेरी मर्जी के खिलाफ हो तो तलाक देके इसे घर से निकाल दो। एक दिन ही टिक सकी वहां पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। आप मेरे साथ चलें, ज़ायदा पप्पू के घर। जायदा के घर? किस लिए? मेरे और आयमा के रिश्ते की बात करने के लिए। बस आप उठें और मेरे साथ चलें। मैं चाहता हूं कि पप्पू से आप आयमा का हाथ मांगे मेरे लिए। जायदा के घर जाती है मेरी जूती, मरते मर जाऊंगी, लेकिन उस मनूस लड़की से तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दूंगी।